सो वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2। उसका प्रॉब्लम फिक्स करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस ए एंड बी इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिविजन। ठीक है, तो पॉइंट क्या है उनका? पॉइंट ये है कि एक मेरा पॉइंट है, सपोज दिस इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पॉइंट ए कहाँ पे आएगा? पॉइंट ए आएगा क्योंकि इसका एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये यहाँ का ही आएगा। ठीक है, पॉइंट ए यहाँ का ही आएगा। पॉइंट बी कहाँ आएगा? पॉइंट बी का है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये यहाँ का ही आएगा, तो ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हो गया -4,5। क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि सपोज मेरा ऐसा पॉइंट है, मतलब यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, तो इन दोनों को एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो वो किस रेशियो में कट कर रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सपोज मैं इसको बोल देता हूँ पॉइंट पी। ठीक, तो इसको अगर मैं नॉर्मली ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये हो गया बी मेरा, ये हो गया ए। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट हो गए -4,5, ए के कोऑर्डिनेट हो गया 1,-5, और पी हो गया हमारा। पी के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? ट्रिक है यहाँ पे, पी एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है, इसको कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है। तो अगर पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं एक्स। तो जो लाइन डिवाइड कर रही है ए बी को इंटरनली इन सम रेशियो से m1/m2। ठीक है, तो जो लाइन m1/m2 में ए बी को डिवाइड कर रही है उसके कोऑर्डिनेट है x,0। x,0 क्यों? क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या क्या करना है? एक तो x निकालना है और m1/m2 निकालना है, दो चीज़ें करनी है। तो सपोज़ कोई भी मैं अगर जनरल ले लूँ, दो पॉइंट है E, F। ठीक है, E को हम अगर बोल दे x1, y1, F को बोल दे x2, y2। ठीक है, बीच में एक पॉइंट है EF, G। ठीक है, इसको बोल दूँ x, y। तो जो ये पॉइंट है G, अगर EF को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1, m2। ठीक है, तो इसके जो लेफ़्ट वाला होता है ना, लेफ़्ट वाले को x1, y1 बोल देते हैं हमेशा। उसके जो राइट वाला है उसको बोलते हैं x2, y2। ठीक है, और ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1/m2। क्लियर है इतना? तो जो एक्स वाई है, मतलब x, y है जी के कोऑर्डिनेट, वो कैसे निकालते हैं? सिंपल है, पहले एक्स वाले का डिनोमिनेटर लिखेंगे, दोनों में m1 + m2 कर देंगे, m1 + m2। ठीक है, बाद में न्यूमरेटर में भी m1 + m2 कर देंगे, m1 + m2। ठीक है, तो जहाँ m1 है, मतलब x वाले इसमें जहाँ m1 है वहाँ आएगा x2, जहाँ m2 है वहाँ आएगा x1। क्लियर है? और जहाँ y वाले में जहाँ m1 है वहाँ आएगा y2, जहाँ m2 है वहाँ आएगा y1। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इसी को करना है यहाँ पे अप्लाई। तो ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है बी ए सेगमेंट को इंटरनली इन द रेशियो m1/m2। ठीक है, तो इसके लेफ्ट वाले को हम बोलेंगे x1, y1, इसके राइट वाले को बोलेंगे x2, y2। ठीक है, तो x, 0 कैसे निकालेंगे? x, 0 निकालेंगे हम, मतलब x, y। यहाँ पे तो x, y है, मतलब x, 0 है, तो x, 0 कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सीधे, कॉमा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, हमें क्या निकालना है? m1/m2 निकालना है। तो सपोज़ मैं
m1/m2 को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ k के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में m2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा ये m1/m2 x2 प्लस x1, क्योंकि m2/m2 तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा m1/m2 प्लस 1, कॉमा सिमिलरली m1/m2 y2 प्लस ये आ जाएगा y1 अपॉन m1/m2 प्लस 1। क्लियर है इतना? m1/m2 को हमने माना है k, तो हो जाएगा k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, कॉमा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से x1 y1 क्या था हमारा, नीचे लिख देता हूँ मैं, x1 था -4, x1 था -4, y1 क्या था, y1 था 5, x2 क्या था, x2 था 1 और y2 था -5, x2 था 1 और y2 था -5, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड थी x, 0। तो k इंटू x2 क्या था, x2 था 1 प्लस x1 क्या था, x1 था -4 अपॉन k प्लस 1 एज इट इज़, कॉमा ये क्या था k एज इट इज़, y2 था हमारा -5, y1 कितना था, y1 था +5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस माइनस इज -4 अपॉन k प्लस 1, कॉमा ये आ जाएगा -5k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका x, 0। तो हमें पता है अगर x, y इज इक्वल टू a, b होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू a के बराबर है और y की वैल्यू b के बराबर है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, x की वैल्यू है k -4 अपॉन k प्लस 1 के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी है, और मतलब y तो 0 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट यहाँ का -5k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस इंटू दिस इज़ 0, दिस इंटू दिस इज़ 1, तो ये 0 इज इक्वल टू -5k प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5k इज इक्वल टू 5, तो k आ जाएगा 5/5, मतलब k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, ठीक है। तो k आ गया 1, तो यहाँ रख दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा 1 -4, 1 प्लस 1, तो ये 1 -4 हो गया -3, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो x कोऑर्डिनेट आ गया -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आ गया आपका -3/2, 0, ठीक है, और m1/m2 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो x एक्सिस को ये लाइन जहाँ पे कट करेगी वो होगा इस लाइन का मिड पॉइंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इस लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन रेशियो m1/m2, और m1/m2 है 1:1 के बराबर, 1:1 के बराबर है, मतलब पॉइंट बी क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।